हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी बहनों को एवं उनके भाइयों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो के बारे में। सीटेट की आगामी जो परीक्षा है जो 2020 में होने वाली थी पहले, लेकिन अब वो उसकी जो तिथि है वो जनवरी 2021 में होगी। तो जो अभ्यर्थी सीटेट की आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का टॉपिक पोर्टफोलियो क्या होता है। तो जानेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है। अगर आप आज का ये टॉपिक क्लियर कर लेते हो तो आप पे 1 नंबर आपका पूरा पक्का हो जाता है। 2011 से लेकर 2019 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सीटेट की, सभी में 1 नंबर में पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। अलग अलग तरह से पोर्टफोलियो के ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जिन अभ्यर्थियों को पता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है उनका सही हो जाता है, जिनको कन्फ्यूजन होती है उनका सही नहीं हो पाता है। तो जानेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है। और बात करें अगर सीटेट की परीक्षा का जो सर्टिफिकेट था अब वो लाइफ टाइम हो चुका है, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो के बारे में। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो एक प्रकार का कह सकते हैं हम बस्ता या एक प्रकार की कोई फाइल हो सकती है जिसमें किसी भी बच्चे या किसी भी वयस्क के सभी उपलब्धियां एवं सभी जानकारी जिसमें एकत्रित हो उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है सरल भाषा में। यानी कहें कोई भी एक फाइल हो सकती है, कोई भी एक बस्ता हो सकता है, कोई भी एक अटैची ब्रीफकेस टाइप का आप हो सकता है रजिस्टर बना सकते हैं। तो उस रूप में जो बनाया गया पोर्टफोलियो जिसमें बच्चे की या वयस्क की, जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे की या अभ्यर्थी या स्टूडेंट का ही पोर्टफोलियो किसी का भी हो सकता है, जिसमें बच्चे की समस्त जानकारी एवं समस्त उपलब्धियां जिसके अंदर सम्मिलित हो, जिसमें नोट की गई हो, उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है, सरल भाषा में कह सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो यानी जिसके अंदर समस्त जानकारी हो बच्चे की उपलब्धियां हो, बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं, साथ में उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। ये एक प्रकार का बस्ता, एक ब्रीफकेस या अटैची कोई भी फाइल हो सकती है, किसी भी अभ्यर्थी की हो सकती है, साथ साथ किसी भी वयस्क की भी हो सकती है। कोई भी एक्टर जो भविष्य में एक्टर बनने का सपना देख रहा है वो एक अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाता है प्रोड्यूसर के पास, अपने उसमें उसके फोटो होते हैं, उसकी शैक्षिक योग्यताएं होती हैं, जब जाके उसका पोर्टफोलियो चेक करता है उसके बाद उसके बारे में सारी जानकारी मिलती है। उसके बाद उसी के आधार पर उसे पास या फेल किया जा सकता है कि आप एक्टर बनने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं। बात करें अगर अभ्यर्थी की, तो अभ्यर्थी का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें उसकी मार्कशीट, खेलकूद संबंधी और भी बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं उसके अंदर। तो बात कर लेते हैं हम अभी हम बात करें अभ्यर्थी की। जो अभ्यर्थी का पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। पहला इसमें आएगा व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी में क्या आएगा? बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, बच्चे के पेरेंट्स का नाम, बच्चे के फैमिली में कितने लोग हैं, सारी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो होगी उसमें, पहला फर्स्ट। दूसरी बात करेंगे पारिवारिक जानकारी। पारिवारिक जानकारी से मतलब परिवार का जो व्यवसाय है वो क्या है, माताजी हाउसवाइफ हैं या कहीं वर्किंग हैं, पिता का व्यवसाय क्या है, जो भी गतिविधि हैं आय से संबंधित, परिवार से रिलेटेड, वो सारी जानकारी एक अभ्यर्थी के पोर्टफोलियो में डाली जा सकती है। दूसरा है शैक्षिक जानकारी। शैक्षिक जानकारी से बच्चे के जब से बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट किया है तब से लेकर अब तक बच्चे की क्या क्या उपलब्धियां हैं, बच्चे ने कितने नंबर किस सब्जेक्ट में हासिल किए तथा बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, किस विषय में वो कमज़ोर है, किस में वह होशियार है, तो वह है शैक्षिक जानकारी, जिसमें नंबरों से संबंधित सारी जानकारी, शैक्षिक यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारी जानकारी उसके अंदर हम सम्मिलित कर सकते हैं शैक्षिक जानकारी में। साथ ही बात करें हम सांस्कृतिक जानकारी। सांस्कृतिक जानकारी बच्चा किस धर्म का है, बच्चा का जो व्यक्तिगत यानी उसका माहौल है,
वो किस प्रकार का है। सांस्कृतिक जानकारी के अंदर वो आ जाएगा, उसका पहनावा क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसकी मदर टंग, उसकी लैंग्वेज, उसके सराउंडिंग का, आसपास का, मतलब सारी जो जानकारी है उसे हम सांस्कृतिक जानकारी कह सकते हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट अंतिम है जो आपका प्राप्त उपलब्धियां खेल व कूद, कि बच्चा खेल कूद में कैसा है, बच्चा खेल कूद में कैसा है, बच्चे ने किस गेम में कितने अंक अर्जित किए हैं तथा उसका हॉबीज क्या क्या है, बच्चा किस गेम में अच्छा है, किस में गेम में अच्छा नहीं है, बच्चे को कौन सा गेम खेलना पसंद है, कौन सा गेम खेलना पसंद नहीं है। तो ये सारी जानकारी हम एक अभ्यर्थी के पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और आपका प्राप्त उपलब्धियां, यानी बच्चे ने क्या क्या उपलब्धियां जो हैं प्राप्त की हुई है वो सारी जानकारी हम बच्चे के पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। तो पोर्टफोलियो क्या था, एक प्रकार का बस्ता था, एक प्रकार की फाइल थी जिसके अंदर सभी जानकारी को एकत्रित किया जा सकता है, जिसमें हम अगर किसी भी टीचर के आगे उसे रख देते हैं तो वह टीचर जो है तो पोर्टफोलियो के आधार पर बच्चे को देख सकता है कि बच्चा किस प्रकार की एक्टिविटी में अच्छा है, किस प्रकार की एक्टिविटी में नहीं है। समस्त जानकारी एक ही रजिस्टर या फाइल या बस्ते के अंदर सारी जानकारी शिक्षक को मिल जाती है, वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कहीं कहीं पे एक शस्त्र के अंदर भी हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।